जनधन योजना के तरफ से सभी को 10,000 रुपये दिया जा रहा है। ये वाला वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो देखिएगा, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको 10,000 रुपया किस किस आदमी को दिया जा रहा है, आवेदन आपको कैसे करना है। लेकिन ये जो कि ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जनधन खाता की पहचान आपको कैसे करना है। काफ़ी जो लोग का कमेंट आ रहा है, इसी वीडियो में हम देखे थे कि आपको जनधन खाता की हम पहचान कैसे करेंगे। हमारा हरियाणा का खाता है, हमारा दिल्ली का खाता है, मेरा बिहार का खाता है। तो भैया ये जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी खाता हो सभी को ये पैसा दिया जा रहा है 10,000 रुपया। तो आपको जनधन खाता की पहचान आपको कैसे करना है इसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनधन योजना के थ्रू सभी का जो खाता आपको खोला गया है वो आपको जनधन खाता ही है। जैसे आपको कहीं पर जाकर जैसे सीएसपी में आपने खाता खुलवाया होगा, वह खाता 28 अगस्त 2014 के बाद अगर आपको खोला गया होगा और सीएसपी में यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट में, तो आपका खाता जो कि है जनधन वाला ही है। वो आपका लेडीज़ का हो या आपको जेंट्स का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जो कि है जनधन खाता पूरा जो कि ऑल ओवर इंडिया में है। जैसे आप हरियाणा में रहते हैं वहाँ पर भी खुलवा लिए, अब बिहार आ गए तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो कि है वही खाता जनधन खाता ही है। एक से ज़्यादा आप खाता खुलवाए हैं जनधन खाता, यह सुविधा आपको दिया गया है कि आपको 10,000 रुपया ओवरड्राफ्ट के थ्रू आपको दिया जाएगा। जैसे आप जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवा लिए और आपको जो ग्रामीण बैंक में भी खुलवा लिए, सेंट्रल बैंक में भी खुलवा लिए, तो सभी जो कि जनधन खाते में ये आपको पैसा 10,000 रुपये दिया जा रहा है। जैसे जनधन खाते की पहचान 15 अगस्त 2014 में इसको घोषणा किया गया था और 28 अगस्त 2014 को इसको लागू भी कर दिया गया। तो यानी कुल बात समझिए तो 2014-28 अगस्त के बाद जिनका भी खाता कस्टमर सर्विस पॉइंट सीएसपी में खुला होगा, यानी कुल बात समझिएगा तो छोटा वाला ब्रांच में वही खाता जो कि आपको जनधन खाता है। जैसा आपका हेड ब्रांच पड़ता है वहाँ पर जाकर आप खाता खुलवाए हैं तो भैया वो जो कि आपको जनधन खाता नहीं है। आप 2014 में 28 अगस्त के बाद ही क्यों नहीं खुलवा लिए होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जो खाता आपको जनधन खाता नहीं होगा। जनधन खाता आपका जो कि सीएसपी में जो खुला होगा कस्टमर सर्विस पॉइंट, जो आपका छोटा ब्रांच होता है, वो जो कि हेड ब्रांच के थ्रू एक कहीं पर आपको सर्विस कस्टमर पॉइंट आपको बनाया जाता है, वहाँ पर अपने खाता खुलवाया होगा किसी भी बैंक ब्रांच का, तो भैया आपको जनधन खाता ही है। और भी पहचानने के लिए आपको जो कि अगर आपको एटीएम मिला होगा उस जो कि बैंक का, तो एट ए टाइम आपको एटीएम पर भी वो आपको लिख कर आ गया होगा, आपको लिखा ही होगा राउंड फिगर में कि आपको ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू या प्रधानमंत्री जनधन जो कि आपको खाता है। सब कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भैया 2014-28 अगस्त के बाद अगर आपका छोटा ब्रांच में अपने खाता खुलवाया होगा तो भैया आपको जनधन खाता 100% है। वह जो कि बाद में अगर उस खाता को ट्रांसफ़र करा लिया अगर हेड ब्रांच में, तो भैया जनधन खाता वो आपका ख़त्म हो गया, वो जनधन खाता आपका नहीं रहा। तो आपको सीएसपी में छोटा ब्रांच में जो आपका खाता अभी तक उपलब्ध होगा और 6 महीना तक लगातार जो ट्रांजैक्शन आपने किया होगा तभी जो कि आपको 10,000 रुपया ओवरड्राफ्ट थ्रू के आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको जो कि पहचान करना होगा जनधन खाते की, तो आपको यही सुविधा है आपको पहचानने का। जो आपको 2014 में 28 अगस्त के बाद अगर आपका खुला हुआ खाता तो भैया आपको जनधन खाता ही है। इसके अलावा दूसरा कोई आपको ऑप्शन नहीं है पहचानने का। और साथ ही साथ बहुत सारे महिलाओं को जो आपको कोरोना के टाइम में 500-500 रुपया जनधन खाते में दिया गया था, तो समझ लीजिए भैया वो तो आपको जाहिर सी बात है पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि जिस भी घर में महिला को 500-500 रुपया आया था तो भैया 100% वो जनधन ही खाता है, वही जनधन खाता है। जब कॉलेज उस समय भी आपको पता होगा या घर फैमिली में आप पूछिएगा तभी आपको पता चल जाएगा कि सीएसपी वाले खाता में ही आया होगा, जो छोटा वाला उसका ब्रांच था उसी में आपको जो कि पैसा आया होगा, हेड ब्रांच वाले में आपको जो कि पैसा नहीं आया होगा। तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को कि आपका जो कि ये खाता जनधन खाता वाला किस प्रकार से। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर नूतन नए बुद्धि नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।